हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, एक्सप्लेन द कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। Why did the Cambridge economists consider their approach to be superior to Fisher approach? मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज समीकरण के बारे में आपको लिखना है और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण को फिशर के दृष्टिकोण से अच्छा क्यों माना था। तो जो कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री थे वो अपने दृष्टिकोण को फिशर के दृष्टिकोण से अच्छा मानते थे, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट इज फिलिप कर्व्स। फिलिप कर्व क्या है, फिलिप वक्र क्या है। एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशन डन इन द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व में जो संशोधन किए गए हैं आपको उसके बारे में वर्णन करना है। फिलिप कर्व के बारे में बताना है और उसमें जो जो संशोधन किए गए थे आपको उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ national income in an economy? What are the main difficulties in measuring national income? राष्ट्रीय आय की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है और राष्ट्रीय आय के मापन में होने वाली प्रमुख कठिनाइयों का भी आपको वर्णन करना है। जब राष्ट्रीय आय की मापन करते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाई आती है आपको उसके बारे में लिखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट बेनिफिट इंडिया हैज डेराइव्ड फ्रॉम द मॉनेटरी फंड, एक्सप्लेन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य बताने हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है उसके उद्देश्य बताइए और भारत को मुद्रा कोष की सहायता से कहाँ तक लाभ हुआ है इसके बारे में भी आपको स्पष्ट करना है। मुद्रा कोष से भारत को क्या बेनिफिट्स रहे हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज एक्सपेंडेंट ऑफ टू परहैप्स डिफ्लेशन इज द वर्स। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन जो है वो अनियुक्त है। दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। मतलब कि अगर दोनों में देखा जाए तो जो मुद्रा संकुचन है वो अधिक बुरा माना जाता है। इलुस्ट्रेट इसको आपको स्पष्ट करना है। मुद्रा का प्रसार करना जो अन्यायपूर्ण है और मुद्रा को संकुचित करके रखना वो जो है वो भी अनुपयुक्त है, और दोनों में से जो मुद्रा को संकुचन करके रखना है वो अधिक बुरा माना गया है। इस स्टेटमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण की विभिन्न रीतियों विभिन्न विधियों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कहा है, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रेड साइकिल। व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द हार्टे मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। हार्टे ने व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हार्टे ने जो व्यापार चक्र संबंधी एक सिद्धांत दिया था आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं। हाउ डज इट कंट्रोल मनी एंड क्रेडिट इन ए कंट्री। ये देश में मुद्रा और साख पर किस प्रकार का नियंत्रण रखता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, स्टेट ब्रीफली द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ IBRD वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के उद्देश्यों और कार्य की विवेचना करनी है, इसके कार्यों की विवेचना करनी है। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द बैंक बीन
एबल टू हेल्प इंडिया, और ये भी बताना है आपको कि यह बैंक भारत को कितना लाभ पहुंचाता है। मीन इस बैंक से भारत को कितना लाभ हुआ है, आपको इस बारे में भी एक्सप्लेन करना है। मीन वर्ल्ड बैंक के बारे में बताना है और वर्ल्ड बैंक से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हुए आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। तो हमने यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। इसमें आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल इनकम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एक्सचेंज कंट्रोल, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मीन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला जो क्वेश्चन और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, इंडियन मनी मार्केट मीन भारतीय मुद्रा बाजार। आपको यहाँ पर भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिया है, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडियन इकोनॉमी मीन भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक की क्या भूमिका है। तो ये हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिया था और हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज मीन क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिया है, सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मीन चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रेडिट कंट्रोल का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिया है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक मीन व्यापारिक बैंकों के आपको कार्य यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने 6 में हमने लिया है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन मांग प्रेरित स्फीति के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर हमने 7 लिया है, ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ हेयक। हेयक ने एक ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी दी थी, आपको उसके बारे में लिखना है। मीन हेयक का अधिविनियोग सिद्धांत आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने यहाँ पर लिया है, इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मीन राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि के बारे में लिखना है। तो नेशनल इनकम के बारे में हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिया था, उसके क्या क्या उसको मापने में कठिनाई होती है और यहाँ पर हमने एक विधि का भी वर्णन करने के लिए कहा है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स मीन बैंक जमाओं के विभिन्न प्रकार आपको यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिवैल्यूएशन ऑफ मनी मीन मुद्रा के अवमूल्यन पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट इज अपर गोल्ड पॉइंट एंड लोअर गोल्ड पॉइंट मीन उच्चतम स्वर्ण बिंदु क्या है और निम्नतम स्वर्ण बिंदु क्या है, आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ लिया है, राइट ए नोट ऑन स्पेशल ड्राइंग राइट्स मीन विशेष आहरण अधिकार पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, व्हाट डू यू मीन बाई मिंट पर थ्योरी मीन टकसाली दर सिद्धांत क्या है। आपको यहाँ पर टकसाली दर सिद्धांत के बारे में लिखना है। तो हमने यहाँ पर टोटल 13 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। इसमें भी अगर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 डिवैल्यूएशन ऑफ मनी क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टमेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मीन क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्वेश्चन नंबर 4 क्रेडिट कंट्रोल एंड रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन इंडियन इकोनॉमी। और पहला क्वेश्चन भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।